दो संख्याओं का मस 35 तथा उनका लस 525 है। यदि उनमें एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या है। और ऑप्शन है 750, दूसरा ऑप्शन है 855, तीसरा है 735 और चौथा ऑप्शन है 825। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? जैसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये जो बराबर होता है मस गुणे लस, मस गुणे लस, जिसमें से पहली संख्या दी गई है 25 है, दूसरी संख्या नहीं पता, मान लेंगे x है, मस दिया हुआ है 35 है और लस कितना है 525 है। अब क्या करना है? चाहे तो आप डायरेक्ट इसको 25 से आप काट सकते हैं। 25 दूना कितना होता है? 50 होता है, इसमें 2 बचेगा और ये 5, 25 से कम 25। अब क्या करना है? गुणा कर दीजिए। 21 का 5 में करेंगे तो 21 5 होता है 105 यानी 10 हासिल, और 21 तिहाई होता है 63 और 10 कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 735। यानी दिए गए ऑप्शन में सी क्या है? इज राइट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 625329158 ये किससे विभाज्य है? 6 से पूर्णतः विभाज्य है, तो a के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको 6 से विभाज्य होने के लिए क्या जरूरी है। यदि कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो तो वह संख्या अवश्य किससे विभाजित होगी? 6 से। और 2 से विभाज्य के लिए क्या जरूरी है? 2 से विभाज्य के लिए ये जरूरी है कि संख्या के जो इकाई का अंक होगा या तो 0 हो, या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तभी वह संख्या 2 से क्या होगी? विभाजित होगी। तो अगर आप ऑप्शन को अगर आप चेक करते हैं तो देखिए इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है। एक 6 वाला हो सकता है, एक 8 वाला हो सकता है, लेकिन वह संख्या 3 से भी विभाजित होना चाहिए। तो 3 से विभाज्य की क्या कंडीशंस हैं? कोई संख्या 3 से विभाज्य तब होती है जब उनके अंकों का योग क्या हो? 3 से पूरी तरीके से कट जाए। जैसे मैं आपसे कहूं 18 है, क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है? ये संख्या क्या है? 3 से विभाज्य है। कैसे? इनके अंकों को हम जोड़ेंगे, 1 + 8 ये कितना आएगा? 9। तो 9 आ गया। 9 क्या है? 3 से विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो अब इनके अंकों को हम जोड़ेंगे। तो अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जोड़िए, 6 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 होगा, 13 में 3 जोड़ेंगे 16 होगा, 16 में 2 जोड़ेंगे 18 होगा, 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27 होगा, 27 से 28 हो जाएगा, और यहाँ 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33। अब हमें क्या करना है? 33 में यहाँ a के स्थान पर एक ऐसा अंक जोड़ना है जो 3 से क्या हो जाए? कट जाए। अगर आप सोचिए कि अगर आप 6 जोड़ते हैं, 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 39। 39 क्या होगा? 3 से कट जाएगा। ठीक, अगर आप 8 जोड़ते हैं, जैसे 33 में अगर आप 8 जोड़ते हैं तो ये कितना होगा? 41 होगा, जो कि 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि जोड़ने पे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 5 आ रहा है तो ये 3 से नहीं कटेगा, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा तब सही होगा? ये बी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, क्योंकि 6 और 8 दोनों हो सकता था। 8 हम जब रख रहे हैं एक स्थान पे तो 41 आ जा रहा है, जो 41 आ रहा है तो जब हम अंकों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 5 आ रहा है, इस वजह से ये क्या होगा? हम ए के स्थान पे 8 अंक नहीं रख सकते। ठीक, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का विकर्ण की लंबाई 5 करड़ी में 3 सेंटीमीटर है, घन का आयतन होगा। तो इसमें क्या होता है? जो घन का जो विकर्ण होता है, इसमें दिया गया है घन का विकर्ण कितना दिया है? 5 करड़ी में 3। हम इसका सूत्र जानते हैं, इसका सूत्र होता है भुजा इंटू करड़ी में 3, ये बराबर होगा 5 करड़ी में 3। तो करड़ी में 3 से करड़ी में 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी इसकी जो भुजा की लंबाई आएगी वो कितनी आएगी? 5 आएगी। कितनी आएगी? 5 आएगी। पूछा क्या जा रहा है? घन का आयतन पूछा जा रहा है, और आयतन कैसे निकाला जाता है? भुजा का क्यूब, यानी अगर हम 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 5 × 5 × 5, 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 125। तो यहाँ 125 क्या लिखेंगे?
सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि आयतन का जो मात्रक होता है या तो घन मीटर होगा या तो घन सेंटीमीटर होगा। क्योंकि यहाँ ऑप्शन में आपको 125 दो बार मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि आप 125 देखेंगे तो ट्रिक कर देंगे। आप क्या करेंगे, उनके पहले आप मात्रक को भी चेक कर लेंगे। अगर आयतन पूछेगा तो आप मात्रक पे जरूर ध्यान देंगे। मात्रक क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर का क्यूब होना चाहिए। अगर कहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल वो पूछ लेता है तो हम मात्रक पे क्या ध्यान देंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ग मीटर भी पढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न करते हैं। 6.28 इंटू 6.28 माइनस है 3.77 इंटू 3.77 अपान है 2.51 का मान है। और ऑप्शन क्या है, पहला 12.05, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 10.05 और चौथा ऑप्शन क्या है 28.10। तो क्या करना है, देखिए 6.28 कितनी बार आया, दो बार आया। इस पूरे को हम ऐसे लिख रहे हैं, होल स्क्वायर लिख रहे हैं। और ये भी दो बार आ रहा है तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 3.77 इस पूरे का होल स्क्वायर, और डिवाइड किससे करना है 2.51। और आप जानते हैं फ्रेंड्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी अगर फर्स्ट नंबर का स्क्वायर हो फिर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर हो तो क्या करना है, एक बार इन्हीं को जोड़ना है और दूसरे ब्रैकेट में क्या कर देना है, घटा देना है। हम क्या करें, इनको पहले जोड़ेंगे, यानी 6.28 में 3.77 जोड़ेंगे तो 8 7 कितना होता है 15, 7 2 9 1 10 हो जाएगा और 6 3 9 एक हासिल था 10। घटाएंगे तो कितना आएगा 6.28 3.77 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में से 7 गया 1, यहाँ से हासिल देगा 12 में 7 गया 5 और यहाँ से घटाएंगे 5 में से 3 गया 2। ये घटाने पे आएगा और ये आ गया जोड़ने पे। यानी इन दोनों को जोड़ने पे आ रहा है 10.05 और घटाने पे आ रहा है 2.51 और डिवाइड किससे करेंगे 2.51 से। ये पूरा क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या रहा है 10.05। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा वो सी क्या होगा, राइट होगा, सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/4 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। ऑप्शन क्या है, 20% लाभ है, दूसरा ऑप्शन है 25% लाभ है, तीसरा है 20% हानि है और चौथा है 25% लाभ है। तो ये दिया हुआ है क्रय मूल्य किसके बराबर है, विक्रय मूल्य का ये 5/4 है। क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का क्या है 5/4 है, तो हम 5/4 से इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वलिटी लाने के लिए। अब क्या करना है, क्रय मूल्य को लिखिए और विक्रय मूल्य इधर था, इसको हम इस साइड लाते हैं बटे में, ये हो गया विक्रय मूल्य और ये बराबर होगा 5/4 के। यहाँ से देखिए क्रय मूल्य कितना है 5 रुपया, यानी 5 रुपये का हम कोई सामान खरीदे हैं। विक्रय मूल्य कितना है 4 है, यानी 4 रुपये का हम क्या कर रहे हैं, सामान को बेच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है 5 का सामान लिए हैं और 4 में बेचेंगे तो हानि होगी। हानि कितने की होगी, हानि होगी कितने की, 1 रुपये की। 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 आया। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो जो हानि प्रतिशत होता है किस पे निकलता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। यानी हानि कितना हुआ 1 रुपये का, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 5 रुपये गुणे कितना 100, तो 5 से काटेंगे ये कितना आएगा 20%। यानी 20% हमें क्या होगा, हानि होगा। यानी ऑप्शन सी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 80% का 2/5वां भाग 64 है तो वह संख्या है। और ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 200, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा है 75 और चौथा ऑप्शन क्या है 80। तो क्या करना है, मान लेते हैं कि भाई संख्या क्या है x है और उसका 80% का मतलब 80/100। इसका कितना 2/5 भाग, 2/5 भाग किसके बराबर है 64 के बराबर है। ठीक, सॉल्व कीजिए, 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 8 से यहाँ से कट करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा 64, फिर 2 से कट करेंगे तो 2 चौका हो जाएगा 8 और सभी का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x बराबर कितना होगा 5 चौका हो गया ये 20 और ये वाला 0, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 200
यानी दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन ए क्या है, सही है। ठीक, अगला प्रश्न है, यदि a/2 इक्वल्स b/3 इक्वल टू c/5 हो तो a + b + c/c का मान है। और ऑप्शन क्या है, √2 है, दूसरा ऑप्शन क्या है, √7 है, तीसरा ऑप्शन क्या है, 7 है, और चौथा ऑप्शन क्या है, 2 है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ गिवन है a/2 इक्वल्स टू b/3 इक्वल टू c/5। जब ये कंडीशन दिया हो तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 रख लेंगे, b की वैल्यू क्या रख लेंगे, 3 रख लेंगे, और c की वैल्यू क्या रख लेंगे, 5 रख लेंगे। पूछा क्या जा रहा है, a + b + c/c। a की जगह पे क्या लिखेंगे, 2, b की जगह 3 और c की जगह 5, और डिवाइड किससे करेंगे, c है, और यानी c की जगह में क्या रखना है, 5। कितना आएगा, 2 और 3 5, 5 और 5 10, डिवाइड बाई 5, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी दिए गए ऑप्शन में डी क्या है, सही है। ठीक, अगला प्रश्न है, 2 कोटिपूरक कोणों का अंतर 34 अंश है, दोनों कोण होंगे। दोनों कोण पूछा जा रहा है, और ऑप्शन पहला है 62 अंश और 28 अंश, दूसरा ऑप्शन है 69 अंश और 35 अंश, तीसरा ऑप्शन है 74 अंश और 40 अंश, और चौथा ऑप्शन है 79 अंश और 45 अंश। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, कोटिपूरक कोण कहते किसे हैं। कोटिपूरक कोण उसे कहा जाता है जिसमें 2 कोणों का योग 90 अंश होता है, उसे हम कोटिपूरक कोण कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया है, 2 कोणों का अंतर कितना दिया है, 34 दिया है। यानी अगर हम देखें ऑप्शन मेथड से, तो ऑप्शन मेथड से अगर लगाते हैं, यानी इनको घटाने पे 34 आना चाहिए। तो अगर पहला कोण 62 हो, दूसरा 28 हो, घटाइए आप, तो 12 में से 8 घटाएंगे 4 बचेगा, 5 में से 2 घटा देंगे, ठीक है, 34 आ गया। यहाँ से भी आप घटा दीजिए, 9 में से 5 घटाएंगे 4 आएगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ भी 34 आ रहा है, यहाँ घटा के चेक कर लीजिए, 4 आ जाएगा, और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, और यहाँ घटाएंगे तो 9 में से 5 4 बचेगा, 7 में से 4 घटाएंगे 3 आएगा। तो ऐसा आपको प्रतीत होगा कि चारों ऑप्शन क्या है, सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कोटिपूरक कोण उसे कहा जाता है जिनका जोड़ने पे योग कितना आ जाए, 90 अंश आ जाए। तो अगर मैं इन दोनों कोणों को जोड़ूं, जोड़ने पे अगर 90 आ गया, तब तो यही ऑप्शन सही होगा। यानी 62 को अगर हम 28 में जोड़ते हैं तो 8 2 10 होगा, 6 2 कितना होगा 8, एक हासिल था 9, यानी 90 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, सही होगा। बाकी ऑप्शन सही नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि आप 69 में 35 जोड़ेंगे तो 90 नहीं आएगा। ठीक, 74 में 40 जोड़ेंगे तभी भी 90 नहीं आएगा, 79 में 45 जोड़ेंगे तभी भी 90 नहीं आएगा। यानी दिए गए ऑप्शन में हमारा ए क्या है, राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और ऑप्शन क्या है, 2 है, दूसरा ऑप्शन क्या है, 3 है, तीसरा ऑप्शन क्या है, 5 है, और चौथा ऑप्शन क्या है, 7 है। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, अभाज्य संख्याएं कहते किसे हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं या 1 से कटती हैं। ठीक, तो स्वयं से कटने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में ए क्या है, सही है, क्योंकि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है, और ऑप्शन क्या है, आवृत्ति है, दूसरा ऑप्शन है वर्गमाप, तीसरा ऑप्शन है परिसर, और चौथा ऑप्शन क्या है, माध्य। तो आपको बता दें कि अधिकतम और जो न्यूनतम प्रेक्षण का जो डिफरेंस होता है, यानी जो अंतर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। ठीक, यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि आपको कोई डाटा दे देगा, क्या दे देगा, डाटा दे देगा, और इस डाटे का पूछेगा परिसर क्या है। तो परिसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें सबसे न्यूनतम प्रेक्षण क्या है। ठीक, तो न्यूनतम प्रेक्षण इसमें बताइए क्या है, 6 है, और अधिकतम प्रेक्षण ये कितना है, 19 है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने का वाला अंतर है, 19 में से 6 निकालेंगे, ये कितना आएगा, 13 आ जाएगा। तो 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाएगा, या तो यही पूछ ले,
अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है। तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे, परिसर लगाएंगे, या कोई डाटा दे दिया गया या कोई प्रेक्षण दे दिया गया तो उस प्रेक्षण का क्या पूछा जाएगा, परिसर पूछा जाएगा। तो परिसर कैसे निकालेंगे, अधिकतम प्रेक्षण वाले में से न्यूनतम प्रेक्षण वाले को घटा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 4:3 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। और ऑप्शन पहला है 3:4 है, दूसरा ऑप्शन है 16:9, तीसरा ऑप्शन है 2:3 और चौथा ऑप्शन है 4:3। तो आपको बता दें कि अगर दो वृत्तों की परिधियों में अनुपात कितना दिया है, 4 और 3 का दिया है, यानी 4 और 3। तो अगर दो वृत्तों की परिधियों में 4 और 3 का अनुपात है तो उनकी त्रिज्याओं में भी वही अनुपात होगा, यानी R1 और R2 ये कितना होगा, ये भी होगा 4 और 3 का अनुपात। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि वृत्तों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है, तो मान लेंगे पहले वाले का A1 है, दूसरे वाले का A2। ये निकलेगा कैसे, इन्हीं यानी त्रिज्याओं के अनुपात का हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो पहले वाले की त्रिज्या कितनी है, 4, दूसरे वाले की त्रिज्या कितनी है, 3, इसका वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग करेंगे 16, 3 का वर्ग करेंगे 9, यानी दिए गए ऑप्शन में हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, सही है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अगर दो वृत्त दिए हैं और उनके परिधियों का अनुपात कितना दिया है, 4 और 3 का अनुपात दिया है, तो आप ये मानिए उनके त्रिज्याओं में अनुपात कितना होगा, सेम वही अनुपात होगा। जो परिधि में अनुपात होगा वही अनुपात किस में होगा, त्रिज्या में भी होगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल में अनुपात पूछेगा तो आप क्या करेंगे, या तो आप परिधि का वर्ग कर दीजिए या तो त्रिज्या का वर्ग कर दीजिए। अगर आप इसका वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे 16, 3 का वर्ग करेंगे 9। ठीक, या ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, दो वृत्त होंगे, वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा। जैसे मान लीजिए दो वृत्त हैं, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, A1 A2 का अनुपात दे दिया 25:16, और आपसे पूछा जाए इनकी त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा, तो आप क्या करेंगे, इन्हीं का वर्गमूल निकालेंगे। जब आप इनका वर्गमूल निकालेंगे तो R1/R2 कितना आएगा, 25 का 5 हो जाएगा और 16 का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। या यहीं से पूछ लिया जाए इनके परिधियों में क्या अनुपात होगा, तो सेम मैंने बताया यही अनुपात होगा, कितना होगा, 5/4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई है। और ऑप्शन क्या है, पहला 16 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 12 सेंटीमीटर, तीसरा है 14 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन क्या है, 24 सेंटीमीटर। तो क्या है, एक वृत्त है, ठीक, और इस वृत्त में दिया है इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। कितनी है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि एक जीवा है, इसके केंद्र से कितनी दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो ये मान लीजिए इसकी जीवा है, और ये जो जीवा है इससे कितनी दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो पूछा ये जा रहा है जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि किसी वृत्त में अगर उसके केंद्र से अगर हम क्या करते हैं, लंब खींचते हैं, तो यह जो लंब होता है जीवा को 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। तो हम क्या करेंगे, ये कितना होगा पहले बताइए, 90 अंश होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए हम इसकी लंबाई पहले निकाल लेंगे। ये आएगा कितना, पहले आप क्या करेंगे, 13 का वर्ग करेंगे और माइनस 5 का वर्ग करेंगे। 13 का वर्ग करेंगे 169 और 5 का वर्ग करेंगे 25, ये कितना आएगा, 144। ठीक है, अब क्या करना है, 144 का वर्गमूल निकालेंगे, ये कितना आएगा, 12 आ जाएगा। यानी इस वाले की लंबाई कितनी आएगी, 12। और हम जानते क्या हैं, जब यहाँ से आपने लंब खींचा है तो यह जीवा क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। यानी अगर इसकी लंबाई 12 है तो इसकी भी लंबाई कितनी होगी, 12 होगी। तो टोटल जो जीवा की लंबाई होगी वो कितना होगा, 12 और 12 24 होगी। ठीक,